आइए सुनते हैं मुगल बादशाह अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल की कहानियाँ। न केवल मनोरंजन करती है बल्कि उनमें गहरी बुद्धिमत्ता और व्यवहारिक ज्ञान भी छिपा होता है। आज की कहानी है सच्चे मोती और झूठे मोती की। यह कहानी आपको न केवल हंसाएगी बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देगी। एक दिन अकबर अपने आलीशान दरबार में बैठे थे। दरबार भरा हुआ था और सभी दरबारी राजा के आदेश सुनने के लिए तैयार थे। अचानक अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि सच्चाई की जीत होती है। आज मैं तुम्हारी इसी बात को परखना चाहता हूँ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहाँ बना, आप जो चाहें आजमा सकते हैं। आपकी परीक्षा में खरा उतरना मेरा कर्तव्य है। अकबर ने मुस्कुराते हुए अपने दरबारियों को आदेश दिया, सभी ध्यान दें, आज हम एक विशेष परीक्षण करेंगे। मेरे सामने सच्चे और झूठे मोतियों का ढेर रखा जाएगा। बीरबल को इन्हें बिना छुए असली और नकली में फर्क बताना होगा। सभी दरबारी हैरान थे। उन्होंने सोचा, बिना छुए मोतियों का भेद जानना कैसे संभव है? लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने अकबर की चुनौती को स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन अकबर ने अपने खजाने से कुछ असली मोती मंगवाए। साथ ही उन्होंने दरबार के कारीगरों से हूबहू असली जैसा दिखने वाला नकली मोती भी बनवाया। असली और नकली मोतियों को मिलाकर एक बड़ा ढेर बनाया गया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, यह मोतियों का यह एक ढेर रखा है। इनमें से कुछ असली है और कुछ नकली, लेकिन तुम्हें इन्हें छुए बिना ही बताना है कौन सा असली है और कौन सा नकली। बीरबल ने ढेर की ओर देखा। दरबारियों की नजरें भी बीरबल पर ही टिकी थी। सभी ये देखना चाहते थे कि बीरबल आखिर कैसे इनमें फर्क समझाता है। बीरबल हंसकर मुस्कुराते हुए चुनौती को स्वीकार कर लेता है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और अकबर से कहा, जहांपना, मैं आपसे थोड़ी मदद मांगना चाहता हूँ। मुझे एक पिंजरे में तोता मंगवाने की अनुमति दीजिए। अकबर और दरबारी चौंक गए। उन्होंने सोचा, एक तोता कैसे इस समस्या को हल कर सकता है? लेकिन अकबर ने बीरबल की मांग मान ली। कुछ ही देर में एक खूबसूरत तोता दरबार में लाया गया। बीरबल ने मोतियों का ढेर तोते के सामने रखा और कहा, अब असली और नकली का फर्क यह तोता बताएगा। तोते ने मोतियों की ओर देखा, फिर उसने धीरे धीरे अपनी चोंच से मोती उठाने शुरू किए। पहला मोती उसने चोंच में लिया, फिर तुरंत उसे नीचे फेंक दिया। दूसरा मोती उठाया और उसे भी फेंक दिया। लेकिन तीसरे मोती को तोते ने अपनी चोंच में रखा और उसे खाने जैसा दिखावा किया। दरबारियों को यह समझ नहीं आया कि तोता ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। तोते ने इसी तरह सारे मोतियों को उठाकर उनकी जांच की। उसने सभी नकली मोतियों को फेंक दिया और असली मोतियों को अपने पास रख लिया। जब तोते ने अपना काम पूरा कर लिया तो बीरबल ने असली मोतियों को अलग कर दिया। उन्होंने कहा, जहांपना, यह रहे असली मोती और बाकी जो ये वे हैं वो नकली। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव हुआ? तोते ने असली और नकली मोतियों को फर्क कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपना, यह प्राकृतिक का नियम है। असली मोती जैविक तत्वों से बने होते हैं जिनमें हल्की गंध होती है। तोता इस गंध को पहचान सकता है, लेकिन नकली मोती तो मानविक होते हैं और उनमें कोई गंध नहीं होता। यही कारण है कि तोते ने असली मोतियों को चुना और नकली मोतियों को फेंक दिया। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। तुम न केवल सच्चाई के पक्षधर हो बल्कि उसे साबित करने का तरीका भी जानते हो। दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की। इस घटना के बाद बीरबल की ख्याति और बढ़ गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर समस्या का हल बुद्धि और धैर्य से निकाला जा सकता है। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता और सही ज्ञान और चतुराई से उसे उजागर किया जा सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ेदार किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।